हेलो एंड नमस्कार। तो जैसे आप देख सकते हो स्फीयर और हेमिस्फीयर के जो भी सवाल आए हुए हैं सीजीएल प्री में, तो वो हम देखना चाहते हैं आज। तो मैंने इसमें कुल 20 सवाल रखे हुए हैं, ज़्यादा सवाल नहीं हैं। एक ही तरह के सवाल कई शिफ्ट्स में आ चुके हैं, तो मैंने एक टाइप का एक ही रखा हुआ है ताकि आपको 2026 के लिए बस ये लगे कि हमें 3D में क्या क्या करना है, स्फीयर और हेमिस्फीयर से क्या क्या आ सकता है। ठीक, मैंने कौन सिलेंडर का अलग बनाया है, क्यूबॉइड का अलग बनाया है। ठीक, तो शुरू करते हैं। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर को बोलते हैं गोला। ठीक है, गोला। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसका टोटल सरफेस एरिया और कब सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, लेकिन हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखो जब भी आप कोई चीज़ को काटोगे ना, सरफेस बढ़ जाएगा। देखो इसमें भी वही लिखा हुआ है, जैसे कि कब सरफेस कैसे बढ़ता है। देखो मान लो हमने इसको काट दिया, तो अभी तक हम इसको छुपा रहे थे, इसको छुपा रहे थे, इसको छुपा रहे थे। अब कटने के बाद क्या होगा, ये 2 पार्ट में हो गया ना कुछ ऐसे, तो हम ये चारों पार्ट को छू लेंगे, प्लस ऊपर वाले को भी छू लेंगे। तो हम नीचे वाले का देखेंगे कितना, मतलब टी ऐसे क्यों बढ़ गया, तो इसी वजह से बढ़ गया। जब काट देते हैं कोई चीज़ को, मान लो इसको काट दिया, तो हम ये वाली सरफेस को, मान लो ऐसे गोल से काट दिया, तो हम ये वाली सरफेस को भी छू सकते हैं। तो वही हमारा ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यही लिखा हुआ है, अगर स्फीयर को n पार्ट्स में काट दिया जाता है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। पहले तो सरफेस एरिया हो गया, उसके बाद जितने पार्ट्स में काटा गया उतना पाई आर स्क्वायर और। ठीक, क्योंकि उतना सरफेस बढ़ जाएगा। चलो होलो का आप देख लो, जिसका आउटर रेडियस आर है और इनर रेडियस आर स्मॉल आर है, तो उसमें क्या होता है? सेम यही फॉर्मूला है, बस ये जो आर है, आर की जगह पे क्या लिख देंगे हम? आर माइनस आर। क्योंकि हमें देखो ऐसा है, होलो क्या होएगा? होलो यही होगा। हमें क्या, यही इस चीज़ का एरिया बताना है, इस चीज़ का। को कलर चेंज कर दो। हमें इस चीज़ का एरिया बताना है, इस चीज़ का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली रेडियस और ये हो गई बड़ी वाली रेडियस, बड़ी वाली रेडियस में छोटी वाली रेडियस घटा देंगे। ठीक, वही लिखा हुआ है 4/3। देखो पाई आर क्यूब की जगह क्या लिख दिया? बड़ा वाला रेडियस, बड़े वाले रेडियस का क्यूब माइनस छोटे वाले रेडियस का क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? जो स्फीयर का है उसी को बाई 2 कर दो, हेमिस्फीयर का हो गया। अब इसमें क्या होता है? देखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस जो है बढ़ गया काटने के बाद। एक स्फीयर को जब हमने काटा, देखो स्फीयर का कब सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर ना। हेमिस्फीयर का क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब हमने इसे काट दिया तो ये वाला सरफेस बढ़ गया ना, ये वाला सरफेस बढ़ गया, ये वाला सरफेस बढ़ गया, तो इसमें क्या हो गया? प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। अभी उसमें क्या लिखा होता है? n पाई आर स्क्वायर ऐड करना है ना, तो एक हुआ, तो 1 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, चलो तो पहला सवाल देखते हैं। एक मेटल स्फीयर है, पेन का रंग थोड़ा सा लाल ही करते हैं। हाँ, एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। उसे मेल्ट किया जाता है और मोल्ड किया जाता है 8 स्मॉल आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स में। तो हमें बताना है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया पता है किसका? ओरिजिनल स्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल स्फीयर्स का। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पेन इसमें कैसे पतली होगी? एक सेकेंड, तो इरेजर होगा यार। एक तो इसका आइडिया नहीं है मेरे को। छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। ठीक है, इसमें क्या दिया है? पहले सवाल देखो, एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, बड़ा स्फीयर और 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद 8 छोटे स्फीयर्स में इसको वो किया गया है, मतलब कि मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अब इसका रेडियस दिया है, दूसरे वाले का रेडियस अपन निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा। देखो तो चलो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये बड़े वाला हो गया, बड़े वाले को लिख देता हूँ कैपिटल आर। छोटे क्या है? 8। उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर। बड़े वाले का क्या दिया हुआ है? स्फीयर का रेडियस 10, तो हम आर की जगह पे सीधा लिख देते हैं 10 का क्यूब, मतलब कि 1000। ठीक, अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ कट गया। ठीक, अब नीचे क्या बचा? आर क्यूब। ठीक है, वी बिग अपॉन वी स्मॉल। ठीक, बचा क्या? 1000/8 और आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर क्यूब को इधर लेके चल जाएंगे, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 125। 125 हो गया आर क्यूब। आर क्या आ गया? 5 क्या हुआ? रेडियस। छोटे वाले का रेडियस क्या आ गया?
रेडियस छोटे वाले का आ गया 5। अब देखो हमें क्या बोला है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल, ठीक। हमारे पास क्या था, बड़े का रेडियस बड़ा आर बराबर 10, छोटा आर बराबर 5। हमें दोनों का सरफेस एरिया बताना है, देखो रेशियो बताना है, ठीक है। किसका, ओरिजिनल का। पहले ओरिजिनल का देखो, फिर बड़े छोटे का देखते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और छोटे वाले का क्या होगा, 8 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। नीचे करूँगा 4, देखो 4 पाई से 4 पाई कटा, ठीक है। हमें तो रेशियो ही लेना है, तो क्या बचा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 8 है, तो आर क्या था 100, 10 × 10 100 ना। नीचे क्या होगा, 8 × 5 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1:2, ठीक है। ये मुश्किल से 1 मिनट का सवाल था, मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको भी आइडिया लग गया कैसे करना है। पहले वॉल्यूम निकाल के हमें रेडियस लेना था, उसके बाद सरफेस एरिया निकालना था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितने स्फीयर हैं, हाउ मैनी हेमिस्फीयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी प्रोड्यूस बाई मेल्टिंग डाउन अ हेमिस्फीयर। देखो एक बड़ा हेमिस्फीयर है 12 सेंटीमीटर का, उसको मेल्ट करके छोटा हेमिस्फीयर बना रहे हैं, तो कितने बन पाएंगे ये बताना है। इसका मतलब है दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम हम यहीं पे सेम कर लेते हैं। 2/3 पाई बड़े वाले का r3, 2/3 पाई r3, ठीक है। अब देखो ये दोनों कट गया, हमें सिर्फ, अच्छा चलो काटेंगे नहीं, इधर देखो। उसके बाद r की वैल्यू हम रख देते हैं। देखो 2/3 पाई से 2/3 पाई तो खत्म, ठीक। r की वैल्यू क्या आएगी, 12, 12 का क्यूब, 12 × 12 × 12, ठीक। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाले का स्फीयर का क्या है, हम मंथ n बना, ठीक। 3 × 3 × 3। अब ये काटोगे, 1 2 3 1 2 3, डेट इज 4 × 4 × 4। n की वैल्यू क्या आ गई, 64 हेमिस्फीयर बन पाएंगे, ठीक है। ऐसे देखो 66 नंबर। एक सिलेंडर एक हेमिस्फीयर जो है उनका सेम रेडियस है, उनका कंबाइंड हाइट है 30। हमें बताना है सिलेंडर के, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, हम सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का, ये किसके बराबर है, 2/3 पाई आर 2/3 पाई r3। अब देखो एक चीज़ आप देखना, सेम रेडियस है, ठीक है, सेम रेडियस है ना। अब देखो पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, सेम रेडियस है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ एक आर बचा। तो इसमें क्या आ गया, h = 2/3 r, ठीक। अब देखो एक चीज़ ये दिया, कंबाइंड हाइट, ठीक है। इसका देने का क्या मतलब है पता है, इसका मतलब ये है कि रेडियस प्लस हाइट। लेकिन हमको एक चीज़ भी पता है भाई, सिलेंडर में तो हाइट का यूज़ होगा, हेमिस्फीयर में कौन सी हाइट, हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है वही हाइट के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हमें बताना क्या है, रेडियस, ठीक है। h + r बराबर क्या हो गया, 30, ठीक। लेकिन हमारा रेशियो क्या है, h/r का रेशियो क्या लिखा हुआ है, 2:3, डेट इज़ हमारे पास है वो 5x की वैल्यू है 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। अब हमें जो भी पूछा हुआ है रेडियस, ठीक है। r की जगह पे क्या है, r का रेशियो है 3x मतलब 18, और जो हाइट का पूछता सिलेंडर की हाइट तो 12 हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। रेडियस जो है डबल कर दिया जाता है, तो रेशियो बताना है नए सरफेस एरिया और ओरिजिनल सरफेस एरिया से। देखो पहले हम बोलते हैं r था 1, फिर हम बोलते हैं r2 हो गया 2, डबल कर दिया गया, बस यही लिखा हुआ है, ठीक। हमें सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, सरफेस एरिया पता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। रेशियो क्या करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई का, तब इसका रेशियो दोनों का स्क्वायर कर लो बस, 1:4, ठीक। तो पहले हमें बताना क्या, ये भी तो देखो, न्यू सरफेस एरिया और ओरिजिनल सरफेस एरिया। न्यू क्या है 4, न्यू है 4, ओरिजिनल है 1, ये हो गया सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। दूसरा क्या है, वॉल्यूम भी पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम का भी वही होगा ना, वॉल्यूम में क्या होगा, 4/3 पाई r³ = 4/3 पाई r³। देखो 4/3 पाई 4/3 ख़त्म। अभी यार देखो ट्रिक ऐसे याद कर लो, दिमाग में कर लेना, जब सरफेस एरिया का रेशियो पूछेगा तो स्क्वायर करना है, ठीक है। और जब वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा तो क्यूब करना है। अब इसका क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1 और 2 का 8, ये हो गया वॉल्यूम का, और ये हो गया सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम का क्या होगा, नया पुराना 8:1। देखो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ठीक है, सेम बेस है और इक्वल वॉल्यूम है।
इसका मतलब क्या है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, सेम बेस है और इक्वल वॉल्यूम है। कॉमन रेडियस आर दी हुई है, हमने छोटा आर ले लिया। हाइट बतानी है, देखो हमने छोटा आर ले लिया, ठीक, एच बताना है। देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बचा। ठीक, हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू 2r, आर माना था ना हमने, तो छोटा आर माना था 2r, एच इज इक्वल टू 2r, यही पूछा हुआ था, यही आंसर है। 30 सेकेंड्स लगे, मतलब हार्डली 30 सेकेंड्स लगा ना। एक हेमिस्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, उसको मेल्ट किया जाता है 2 कोन्स में इक्वल हाइट के। अगर एक कोन की हाइट 5 है, अच्छा मतलब ईच कोन्स हाइट रेडियस इज 5, व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच कोन। ठीक है, रेडियस 5 दिया। देखो पहले हेमिस्फीयर मेल्ट किया गया ना, मेल्ट करने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, वॉल्यूम सेम है। अगर 1 लीटर दूध की दही बनाए, मतलब यार ये तो नहीं बोल सकते 1 लीटर दूध की मान लो रबड़ी बनाए, फिर वही रबड़ी को, मतलब साइंटिफिकली तो नहीं प्रूव है ना, लेकिन इसमें मैथ्स के केस में कहते हैं वो जितना वॉल्यूम उस रबड़ी का होगा वही फिर से उसको कर दोगे तो वही उतना वॉल्यूम दूध के बराबर होएगा। ठीक है, तो हमें हेमिस्फीयर का क्या देखते हैं, पहले हम हेमिस्फीयर का निकालते हैं वॉल्यूम 2/3 पाई, और रेडियस का क्यूब करते हैं 10 × 10 × 10। ठीक है, ये किसके बराबर है, दो कोन्स के बराबर है जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, ईच कोन की रेडियस है 5। चलो तो 1/3 पाई, हाइट इक्वल है, रेडियस 5 है, 5h प्लस 1/3। यार ऐसे क्यों करना, हम तो सीधा 2 कोन है ना, × 2 कर देते हैं, बस हो गया। अब हमें जो पूछा है वो मिलेगा। देखो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। ठीक, चलो ठीक है। अब इधर क्या आता है, इधर आया 1000, इधर क्या आया 5 × 5 होगा एक्चुअली, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 25। इधर क्या है 25h, तो 25 से काटो, 25 × 4 0, हाइट की वैल्यू क्या आ गई 40, यही पूछा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट एक हमें, अच्छा सेम है 40, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है r, उसको मेल्ट किया जाता है n स्मॉल हेमिस्फीयर में, तो हमें n की वैल्यू बतानी कितने में किया जाता है। देखो 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2/3 पाई n नंबर में ना, तो n × 2/3 पाई आर क्यूब, बस ये 2/3 पाई से 2/3 पाई कटा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई आर क्यूब और r। ठीक, n की वैल्यू ये आ गई r/r³, कितने में, r/r³ में। इसका मतलब आपको समझ में आया। मान लो ये बड़े वाले की रेडियस है, ये छोटे वाले की रेडियस है। अगर छोटे वाले का कितने छोटे में आएगा, इतने n छोटे में आएगा। मतलब इतना बड़ा मान लो हेमिस्फीयर है ना, इतना बड़ा मान लो, अब हेमिस्फीयर ही नहीं बन रहा भाई, इतना बड़ा अगर हेमिस्फीयर है, इसको मेल्ट करके हम कितने छोटे में हेमिस्फीयर में इसको मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करके कितने छोटे हेमिस्फीयर बना सकते हैं, तो वो कितने, उसको n बोलते हैं, कि हमें नहीं पता कितने, तो ये है n की वैल्यू ये आई है। ठीक है, r/r³। ठीक, चलो एक हेमिस्फीयर है 5 सेंटीमीटर का, एक स्फीयर से कार्व ऑफ किया जाता है, तो सीधी सी बात है, जो उसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा। ठीक, बराबर समझ में आ गया ना, क्योंकि एक स्फीयर को काटोगे तभी तो 2 हेमिस्फीयर बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, तो मतलब रेडियस सेम होगी। चलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हमें क्या बताना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बचा ही क्या है यार इसमें बताने को, 2/3 पाई r³, 5 × 5 × 5, 125 × 250, 250 बता 3 पाई है, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक सॉलिड स्फीयर है, इसको लास्ट में देखते हैं, लंबा जाएगा। कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का वो 154 है, डायमीटर बतानी है, कुछ नहीं करना। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, याद कर लीजिए 3 पाई r²।
तो हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 154। इसको सॉल्व करो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 22 सत्ते ठीक आर स्क्वायर इक्वल टू 49/2 इक्वल टू 24.5 आर की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24.5 आर की वैल्यू क्या होगी √24.5 मतलब 5 से थोड़ा सा छोटा। हमें डायमीटर पूछा हुआ है, हमें 2r बताना है, ये 5 से थोड़ा छोटा आएगा मतलब मैं 4.9 मान के चलूँ। आर की वैल्यू आ गई 4.9 समथिंग अप्रॉक्स, क्योंकि देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर ठीक 5 से थोड़ा सा छोटा। अब इसको करो 2 क्योंकि हमें 2r पूछा हुआ है। डायमीटर क्या होती है 2r होती है ना, आर की वैल्यू 4.9 के अप्रॉक्स आई, 2r की वैल्यू 9.9 ठीक। एक कोन है जिसका हाइट h है, रेडियस है r। कोन को मेल्ट किया जाता है और स्मॉल कोन्स में बनाया जाता है जिसकी हाइट ये है। कहो तो मैं इसमें करवा दूँ, कहो तो मैं स्फीयर वाले में करवा दूँ। खैर इस मतलब कोन वाले सेक्शन में मैं इसी में करवा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ लो। कोन है जिसका हाइट है h और रेडियस है r, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसको किस में मेल्ट किया जाता है स्मॉलर कोन जिसकी हाइट ये रेडियस ये है, तो 1/3 ठीक है पाई आर क्या दिया हुआ आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 9 इंटू एच क्या दिया हुआ है h/2 काट लेते हैं। 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया। यहाँ पे मैं एल ले लेता हूँ ठीक। तो हमारा क्या आया मतलब 1/18 आया। ये आया क्या, ये आया वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है, यूज्ड वॉल्यूम ठीक। यूज्ड वॉल्यूम कितना, इतना यूज़ हुआ है साला हेलीकॉप्टर इतना यूज़ हुआ है। हमें क्या बताना है कि अनयूज्ड वॉल्यूम, अनयूज्ड करना है तो क्या करना है 1 - 1/18 बस, तो 17/18 हो गया आंसर ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 मेटेलिक स्फीयर है ये रेडियस के ठीक है। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बड़ा स्फीयर मतलब एक बड़ी चीज़ रहती थी उसको मेल्ट करके छोटी छोटी चीज़ें बना रहे थे ठीक है, वॉल्यूम सेम करके। अब क्वेश्चन अपोजिट दिया है, अब हमारे पास एक छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मेल्ट करके बड़ी चीज़ बना रहे। देखो 3 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं उसको मेल्ट करके बड़ा सिंगल सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। तो नए वाले जो नया बना हुआ है उसके रेडियस बतानी है। देखो चलो छोटे वाले मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़ा वॉल्यूम, यही होना चाहिए ना, मेल्ट करके सेम उतनी क्वांटिटी का बन रहा है। तो चलो छोटे का निकालते हैं 4/3 पाई 3 × 9 = 27 प्लस 4/3 पाई 4 × 16 = 64 प्लस 4/3 पाई 25 × 5 = 125 ठीक। 4/3 पाई कॉमन है सब में, 4/3 पाई कॉमन है ठीक है। 27 64 81 और 81 और 125 सॉरी 91 और 125 216। ये किसके इक्वल है बड़े के, बड़े का क्या 4/3 पाई आर हमें नहीं पता आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब क्या आ गया 216। आर के मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई 6 6 × 6 × 6 यही तो होता है 216। क्यूब्स 30 तक तो याद ही कर लो यार, 25 तक तो रटा होना चाहिए ठीक है, क्योंकि जैसे कभी 21 का आ गया तो 92 61 रटा होना चाहिए एकदम से ठीक। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा ये जितना आपको क्यूब्स याद रहेंगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा। तो हमें क्या बताना था, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस बताना था, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आ गया 6। नेक्स्ट देखते हैं, एक हेमिस्फीयर है जो क्यूब के अंदर है जिसकी साइड 6 है। देख भाई ये समझ लेना क्यूब है, 3D फिगर नहीं बन पा रही है ना। एक क्यूब के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, सॉरी ये समझो एक क्यूब है, क्यूब नहीं इसके अंदर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ये ऐसा ठीक। तो हमें वॉल्यूम बताना है हेमिस्फीयर का। देखो क्यूब के अंदर रखा हुआ है मैंने कि एक ऐसे क्यों बना, मैं टेढ़ा बना सकता, किसी भी तरह बना सकता था। ये बनाने का मेरा ये मतलब है कि जो क्यूब की साइड है वो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, ये याद रखना है आपको, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। क्यूब की साइड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर।
तो क्यूब का साइड क्या दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 216। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर हमारा क्या होगा, हाँ डायमीटर क्या हो गया 6, तो आर क्या हुआ, डायमीटर हो गया पूरा 6, तो आर क्या हुआ, आर हुआ 3, 3 का 9 का 27। ठीक है, किससे काटा जाए भाई, अब ऐसे ही कर लो यार। हाँ ये कटेगा 9 से, 9 दूना 18, 18 इंटू 22/7, 22 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 39/7, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो 56.55। ठीक, समझ गए ना, कुछ नहीं करना है। जो साइड होगा क्यूब का, ठीक है, वही क्या होगा, डायमीटर होगा हेमिस्फीयर। ये फिगर याद रखो यार, फिगर याद रखो, और ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि भाई आप पता चला ये बनाने के बाद दिमाग अपना लगा के ऐसे बनाने लगो, भूल जाओगे, एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएगा भाई, मैं गारंटी सब बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में नहीं याद आएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना। चीज़ों को एकदम सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा फार्मूला ना याद करिए, कुछ मतलब नहीं है, बस ऐसे देख के जाओ कि ऐसे होना है। एग्ज़ाम में आएगा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, रीजनिंग जल्दी कर लेंगे, मेंस में तो बहुत टाइम मिलता है, सेक्शन 1 में भाई मतलब 10 मिनट पहले पेपर हो जाता है ना, एकदम कामली करना है। 70 नंबर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोन और एक हेमिस्फीयर है जिसका सेम वॉल्यूम है और रेडियस भी सेम है, हाइट बताना है कोन का उसकी रेडियस से। ठीक है, वॉल्यूम सेम है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई, सेम वॉल्यूम और रेडियस भी सेम है, तो इसका भी आर ही लेना पड़ेगा, आर क्यूब। चलो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर गया, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r, एच बाई आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/1। तो हमें रेशियो क्या बताना है, हाइट जबकि 2 है और रेडियस 1 है, 2:1। ये सवाल आपको कोन में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, 2 पॉइंट है जिसका सरकमफ्रेंस है क्या, यहाँ पे अलग से समझा दो, 3:5, 3:5, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है सर्कल का। ठीक, एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। ठीक, सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है हम मान लेते हैं, देखो 2 चीज़ों का अगर सरकमफ्रेंस दिया है, हमें बोला ये r1 है और 2πr2, सरकमफ्रेंस दे दिया है 3/5। ठीक, 2π से 2π कट गया ना, मतलब r1 और r2 का रेशियो ही है, r1 और r2 का रेशियो है, समझ में आया कि नहीं। सरकमफ्रेंस जो है वो सिंगल डायमेंशन क्वांटिटी है, तो वो r1 और r2 का रेशियो होगा, मतलब हमारा एक रेडियस हो गया 3x, दूसरा हो गया 5x। मान लिए हमें क्या दिया, छोटा वाला लार्जर पॉइंट का बताना है, छोटे वाले का दिया, छोटे वाले का एरिया क्या होगा, पाई, आर की जगह क्या होगा 9x², उसकी वैल्यू 150। ठीक, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही करूँगा भाई, क्योंकि 3 का 9 3 50, x² हो जाएगा 50/3, ये क्या हो गया x², पाई वही हटाओ, और ठीक 50/3 पाई, x² की वैल्यू होगी। बड़े वाले का देखना, बड़े वाले का कैसे निकलेगा, पाई इंटू r² क्या लेंगे 25 x²। ठीक, पाई आर, x² की हम वैल्यू रखेंगे, अब x² की वैल्यू क्या है, पाई नीचे जाएगा यार, इसमें गड़बड़ है, 50/3 पाई। ठीक, ये x² की वैल्यू हो गई। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया 25×5 1250 डिवाइडेड बाई 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, 416 पॉइंट कुछ
मतलब 417 के बराबर। देखो इजी सवाल था, ठीक है, कुछ नहीं करना था। मैं एग्ज़ाम में होता मैं सीधी सी बात ये समझता, 9 की वैल्यू ये है, 25 की वैल्यू बतानी है, सीधी सी बात है, 9 की वैल्यू ये है, 25 की वैल्यू बतानी है। मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मुझे आइडिया हो गया, तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लो ये प्री में ऐसे सवाल आ गए, प्री में ही यार आपने 10 सवाल ऐसे उड़ा दिए ना बिना पिन के, तो आप प्री का पेपर खुद 10 मिनट पहले कर लोगे यार। सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम की कमी की वजह से लोग इंग्लिश गड़बड़ करते हैं जल्दी जल्दी में, और मैथ्स गड़बड़ करते हैं, भाई रीजनिंग गड़बड़ करते हैं। सोचो आप रीजनिंग इंग्लिश से ही बना लो, मैं कह रहा हूँ मैथ्स में आप 25 में से 22 सवाल ही बना के आओ, लेकिन करेक्ट बना के आओ यार। आपका ये 5 सवाल 6 सवाल 10 सवाल जल्दी करने की वजह से आपने इंग्लिश में आपने समझ लो +4 कर लिया, रीजनिंग में जो सिली मिस्टेक होनी उसमें +4 कर लिया। आपने सवाल 2 ही छोड़े लेकिन आपने +8 कर लिया, ठीक। तो एक सवाल रह गया था, तो भाई प्रेप एंड आंसर वो फॉलो कर लीजिए। मैंने CBT 2 के GS के टफेस्ट क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो आप देख लो, ठीक है। UG के भी और ग्रेजुएट लेवल के भी CBT 2 के, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की एक क्लास है, सेंट्रल स्कीम्स के बारे में है, और एक वो रैंकिंग वगैरह की क्लास है, बहुत बढ़िया। NTPC की पूरी सीरीज़ करवा रखी है। सेक्शन कंट्रोलर का जो पेपर हुआ था बहुत अच्छी सीरीज़ है, वो करना चाहिए। और रीजनिंग का सॉल्यूशन तो अलग से, ठीक है, पूरा कर लीजिएगा, ठीक। एक सवाल जो रह गया था उसको निपटा देते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है जो क्यूब के अंदर है और 6 के 6 फेसेस को छूता है, हमें बताना है कि कौन सा नहीं ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, साइड के, ठीक। डायमीटर होगा साइड के, तो क्यूब का साइड क्या होगा, ए। क्यूब का साइड क्या होगा, लिख ऐसे नहीं यार, लिख देता हूँ। साइड किसका, क्यूब का, ये मान लिया ए। वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, ए क्यूब। डायमीटर डायामीटर कितना हो जाएगा, ए। रेडियस क्या हो गया, a/2। बस यही इतना समझना था। क्यूब का हमने निकाल लिया वॉल्यूम, अब हम निकाल लेते हैं किसका है, स्फीयर का। हमें बताना है कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, कितना नहीं करता, बस और कुछ नहीं है। तो देखते हैं 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या करेंगे, पाई r क्यूब, a क्यूब बाई 8, 4 2 जाए 8, तो हो गया a क्यूब पाई a क्यूब बाई 6। इतना क्या हुआ है, ऑक्यूपाइड है, ठीक। कितना नहीं ऑक्यूपाइड है, कितना नहीं ऑक्यूपाइड है, 1 माइनस पाई a क्यूब बटा 6, नहीं सॉरी a क्यूब माइनस 1 नहीं, क्योंकि a क्यूब टोटल था ना, ये स्फीयर का था, इतने में स्फीयर है ना, तो a क्यूब में से स्फीयर वाला घटा दो तो पता चल जाए कितना नहीं ऑक्यूपाइड है। तो बस कुछ नहीं करना, परसेंट बताना, इंटू 100 कर देंगे। a क्यूब कॉमन ले लो, 1 माइनस पाई बाई 6 डिवाइडेड कैसे होगा, a क्यूब 6 माइनस पाई बाई 6। अब भाई इसको सॉल्व करना है। ये तो टेढ़ी की हो गई मेरे लिए सॉल्व करना भाई इसको सॉल्व करोगे ना यही आ जाएगा, जगह नहीं है ना, कुल मिला के ऐसे आएगा। देखो कर ही देता हूँ यार, इसको पहले परसेंटेज में करना तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस पाई, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, 6 माइनस 22/7 इंटू 6, 42 में से 22 जाएगा, 20/42, ठीक। अब लो 42 का 20 कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, बस ठीक। तो ये था सब कुछ। लास्ट में थैंक यू, प्लीज़ फॉलो प्रेप एंड आंसर। देखिए थोड़ा मैं भी जॉब वगैरह पे जाता हूँ, इस वजह से रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मैथ्स का पूरा ही सीरीज़ होगा, ठीक है। GS का मैंने स्टैटिक का शुरू किया है, वो भी निपटाएंगे। मैथ्स का तो कोशिश कर रहा हूँ 20 दिनों में पूरा निपटा देता हूँ। SSC चैप्टर वाइज जो सीरीज़ है, चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूँ, शिफ्ट वाइज करवाऊँगा बहुत टाइम लगेगा, और हर शिफ्ट का कोई मतलब नहीं है। मैं जो क्रक्स है चैप्टर का वो बता दे रहा हूँ, बस कैसे सवाल आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।